जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं सूरत विभाजन। क्या सूरत विभाजन आज हम लोग देखेंगे। सूरत विभाजन क्यों हुआ था और कैसे हुआ था तो देखेंगे हम लोग कि जो पीछे पढ़े थे हम लोग कांग्रेस। क्या पिछला वीडियो में हम लोग कांग्रेस पढ़ चुके हैं, कांग्रेस के 3-4 भाग पढ़ चुके हैं, 3-4 वीडियो बन चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोग उस वीडियो को देख लिए होंगे और उस वीडियो के देखने के बाद इस वीडियो पे आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। तो आइए आज हम लोग सूरत विभाजन पढ़ते हैं 1907 का। हम लोग क्या देखे थे कि जो कांग्रेस पढ़ रहे थे हम लोग उसको में क्या देखे थे कि प्रत्येक एक साल पर एक मीटिंग होता था। क्या होता था? एक अधिवेशन होता था। तो उसी अधिवेशन में से एक अधिवेशन है सूरत का अधिवेशन था। क्या था? सूरत का अधिवेशन था। तो वही सूरत का अधिवेशन में क्या होता है कि प्रस्तावित स्थान रहता है उग्र राष्ट्रवादियों के स्थान, जहाँ क्या होता है नागपुर में, उसको परिवर्तित करके क्या करता है कि जहाँ उदारवादी नेता रहते हैं वहां ले जाया जाता है, उदारवादी के गढ़ में ले जाया जाता है। कहाँ में? सूरत में। और इसी के चलते हम लोग देखेंगे कि जो सूरत का अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में। कब सूरत का अधिवेशन हुआ था? 1907 ईस्वी में। उसी सूरत का अधिवेशन में देखेंगे कि नरम दल और गरम दल दोनों में बट जाता है। उसी के चलते क्या हुआ था कि इसका नाम पड़ा था सूरत विभाजन। क्या सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। पूछा कब कि सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग देखेंगे मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ईस्वी। तो देखिए हम लोग 5, 6, 7, 6 में देखे मुस्लिम लीग, 5 में देखे क्या बंगाल विभाजन। तो सारे को हम लोग 6 में देख लिए। इसके पहले जस्ट वीडियो इसके पहले वाला क्या देखे हम लोग? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के बाद 6 में मुस्लिम लीग और 7 में हम लोग देख रहे हैं क्या? सूरत विभाजन। उसके बाद थोड़ा सा मुजफ्फरपुर बम कांड जो है बड़ा टॉपिक है, तो उसको अगला वीडियो में हम लोग ले लेंगे 1908 ईस्वी को। हम लोग इस वीडियो में छोटा टॉपिक था का मार्ले मिंटो सुधार 1909, तो इसको हम लोग ले लिए हैं। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या? मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ईस्वी। इसके अगला वीडियो में जस्ट हम लोग देखेंगे। तो आइए आज हम लोग सूरत विभाजन 1907 ईस्वी पर चर्चा करते हैं। देखिए सूरत विभाजन क्यों हुआ था, क्यों सूरत विभाजन नाम पड़ा। तो सूरत में अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था सूरत में 1907 ईस्वी में। तो वहां पे देखिए कि नरम दल और गरम दल दोनों विभाजित हो जाता है अलगे अलगे। और ये भी विभाजित क्यों होता है? अफवाह के चलते सिर्फ विभाजित हो जाता है। क्या अफवाह के चलते विभाजित हो जाता है? और आगे चल के हम लोग देखेंगे कि फिर एक में मिल जाता है। तो देखिए सूरत विभाजन नाम पड़ा क्यों? क्योंकि यहाँ पे नरम दल और गरम दल दोनों अलग अलग हो गया था। सूरत में अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का 1907 ईस्वी में। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। कांग्रेस का 1907 ईस्वी का अधिवेशन जो है वो होना था कहाँ? स्थान जो प्रस्तावित स्थान था नागपुर में होना था। मगर नागपुर में क्या था कि उग्र राष्ट्रवादी दल, क्या उग्र राष्ट्रवादी जो नेता था, उग्र राष्ट्रवादी नेता का यहाँ क्या था? गढ़ था। क्या गढ़ था? यहाँ पे जवान लोग जितना जो है नवजुवक लोग का जो साथी था, यहाँ पे उग्र राष्ट्रवादी नेता का गढ़ था। इसी के चलते क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ कि ना यहाँ पे मत करो, ये सब जोश में आ जाएगा, कुछ बड़ा कदम उठा सकता है। इसीलिए क्या किया कि स्थान परिवर्तित कर दिया। क्या स्थान परिवर्तित करके स्थान को कहाँ लेके चल गया? सूरत में। जहाँ क्या था? यहाँ पे उग्र राष्ट्रवादियों का गढ़ था, यहाँ उदारवादी का गढ़ था। क्या उदारवादी का? यहाँ उदारवादी नेता का गढ़ था। यहाँ पे देखे हम लोग क्या कि उग्र राष्ट्रवादी नेता यानी जिसको हम लोग युवा वर्ग का नेता कहते हैं, यहाँ पे उसका गढ़ था। और यहाँ पे क्या था कि उदारवादी नेता का गढ़ था। तो उदारवादी उग्र राष्ट्रवादी से स्थान परिवर्तित करके अब कहाँ लेके चल गया? उदारवादी के जगह, जहाँ कहाँ? सूरत में लेके चल गया। और सूरत में क्या हुआ कि उस समय अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। कौन? रास बिहारी बोस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। क्या कर रहे थे?
सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी के अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस। तो क्या हुआ कि वहां पे देखिएगा कि एक अफवाह फैल जाता है। क्या होता है कि कांग्रेस का विभाजन हो जाता है कि चलो हमको 7 साल के लिए निकाल दिया। तो नरम दल और गरम दल यहाँ पे बढ़ जाता है, कांग्रेस का फूट हो जाता है। यहाँ पे जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था सूरत अधिवेशन, यही सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट जाता है। उसके बाद जब एक होता है, उसके बाद हम लोग अगला वीडियो जब मार्ले मिंटो सुधार तो मुजफ्फरपुर बम कांड पढ़ लेंगे। उसके बाद 1916 का अधिवेशन पढ़ेंगे तो फिर हम लोग उसको में देखेंगे कि कैसे मुस्लिम लीग और नरम दल और गरम दल सब सारा मिलता है। हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे, आगे के क्रम में जो वीडियो आएगा उसको में देखेंगे। आइए इसको में क्या देखें हम लोग सूरत विभाजन कि क्या हो रहा था कि कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन हो रहा था। पहले प्रस्तावित स्थान कहाँ था? प्रस्तावित स्थान नागपुर में था। कहाँ? नागपुर में, जहां उग्र राष्ट्रवादी का गढ़ था। तो क्या किया, उदारवादी नेता सब चलाक था, तो क्या किया, इन्होंने वहां मत ले जाओ, चलो इसको सूरत में ले चलते हैं। कहाँ? स्थान परिवर्तित करके, जहां उदारवादी का गढ़ था, जहां शांत नेता का गढ़ था, वहां लेके चल जाता है। क्या? सूरत में लेके चल जाता है। और सूरत में ही 4 प्रस्तावों का रद्द होने का अफवाह फैलता है। और यही सूरत अधिवेशन के अध्यक्षता कर रहे थे कौन? रास बिहारी बोस। कौन? रास बिहारी बोस जो थे, यही सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। और यहाँ पे 4 प्रस्ताव, पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे, 4 प्रस्तावों को रद्द होने का अफवाह फैल जाता है। और यहाँ नरम दल और गरम दल दोनों जो है, क्या होता है कि यहाँ कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल में। आइए इसके बाद तो हम लोगों को पढ़ना था मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ईस्वी, मगर उसको छोड़ते हैं, उसको अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है, नहीं हो पाया एक वर्ड पे। आइए मार्ले मिंटो सुधार 1909 पढ़ लेते हैं और इसके अगला वीडियो में हम लोग देख लेंगे मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ईस्वी। तो आइए आज 1909 ईस्वी देखते हैं। तो मार्ले मिंटो सुधार ये क्या था? मार्ले मिंटो सुधार समझिए कि अंग्रेजों का फरमान आता था। क्या आता था? अंग्रेजों का पत्र आता था और एक वायसराय से दूसरे वायसराय बदलता था। यानी समझिए कि यहाँ पे मार्ले मिंटो सुधार था। कब आया था? पूछेगा क्वेश्चन तो सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि मार्ले मिंटो सुधार भारत कब आया? तो 1909 ईस्वी में आया। कब आया? तो 1909 ईस्वी में आया। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि यहाँ पे मार्ले कौन था और मिंटो कौन था? बहुते बार एग्जाम में आया है कि मार्ले कौन था और मिंटो कौन था। देखिए मार्ले जो था वो भारत के राज सचिव था। क्या था? भारत के राज सचिव था। और मिंटो जो था वो वायसराय था। कहीं भी आएगा क्या, यहाँ मार्ले मिंटो है और कहीं भी आएगा ऐसे देखिएगा मार्ले मिंटो करके के, तो मार्ले जो है राज सचिव और मिंटो जो है वायसराय रहता है। क्या रहता है? वायसराय रहता है। और मार्ले मिंटो का एक और नाम है, उसको पूछता है एग्जाम में, इसको भी ध्यान रखना। मार्ले मिंटो का एक और दूसरा नाम क्या था? तो भारत परिषद अधिनियम 1909। क्या? इसका नाम एक और नाम था। किसका? मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी का एक और दूसरा नाम था। क्या नाम था? उसका नाम था क्या? भारत परिषद अधिनियम। क्या? भारत परिषद अधिनियम 1909। क्या? 1909 के नाम से भी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 जाना जाता है। और देखिए इसको में क्या हुआ कि हम लोग पिछला वीडियो में क्या देखे थे? क्या? ठीक इसके पिछला वीडियो में हम लोग मुस्लिम लीग पढ़े थे। क्या? मुस्लिम लीग पढ़े थे। अब मुस्लिम लीग को क्या कर रहा था कि हम लोग को पृथक निर्वाचन चाहिए, जनसंख्या के आधार पर हम लोगों को प्रतिनिधित्व चाहिए। देखिए ये मुस्लिम जो मार्ले मिंटो सुधार आया वो क्या किया, देखिए मुसलमानों की मांगों को स्वीकार कर लिया था। क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। देखिए मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिया था कि हाँ जाओ तो लोग मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र होगा। क्या? अलग निर्वाचन क्षेत्र हो गया। यानी मुस्लिमों को हिंदू से अलग करने का काम मार्ले मिंटो सुधार नहीं किया था। क्या? मार्ले मिंटो सुधार नहीं किया था। 1906 ईस्वी में हम लोग देखे थे मिंटो वायसराय था। कौन था?
मिंटो वायसराय था, तो वही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 आता है, जो क्या करता है कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव जो है वो पारित कर देता है। क्या कर देता है? मुस्लिमों का पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव पारित कर देता है और उस सबके क्या करता है कि सांप्रदायिक आधार पर बांट देता है। मुस्लिमों का निर्वाचन क्षेत्र अलग होगा, क्या होगा? अलग होगा। उसका जनसंख्या के आधार पर वोटिंग दे देता है, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दे देता है। क्या करता है? प्रतिनिधित्व, यानी जाओ जिसका जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां से अपना चुनाव लड़ सकता है। क्या कर सकता है? लड़ सकता है। अब मुस्लिमों के लिए 8 सीट दे दिया। कितना? 8 सीट जो है मुसलमानों के लिए बांट दिया कि ये 8 सीट पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही लड़ेंगे। क्या? मुस्लिम ही लड़ेंगे। ये यानी समझिए कि मार्ले मिंटो सुधार क्या किया कि पूरी तरह से मुस्लिम और हिंदू में बांट दिया। मुस्लिम ने कहा कि चलो ठीक है, तुम हमारा कहना मानेगा तो हम तुम्हारा कहना मानते हैं। यानी जहां पे हमारा क्या होगा, अगर कुछ बुराई भी रहे, कुछ गलती भी हमारा, जहां पे तुमको मुस्लिम लीग तो हमको साथ देना, किसको? अंग्रेज को साथ देना। हम तुमको सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन क्षेत्र दे देते हैं। 8 सीट एकदम बांट दिया कि 8 सीट पर मुस्लिम ही चुनाव लड़ सकता है। तो ये सारे बातों क्या हुआ था कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में हुआ था। अब महात्मा गांधी का एक कथन था इस पे मार्ले मिंटो सुधार पे महात्मा गांधी का कथन था कि मार्ले मिंटो सुधार हमारा सर्वनाश कर दिया। क्या कर दिया? कहे थे महात्मा गांधी, कहे थे। कौन कहे थे? महात्मा गांधी कहे थे कि मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 ईस्वी में आया वो हमारा सर्वनाश करके चल गया। क्या किया? सर्वनाश कर दिया। हिंदू मुस्लिम में एकता को तोड़ दिया। क्या किया? तोड़ दिया, सर्वनाश कर दिया, बांट दिया। आइए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। अगर मार्ले कहा कि पूछा कि मार्ले मिंटो सुधार में मार्ले कौन था, तो मार्ले था भारत सचिव। क्या? भारत के राज्य सचिव था मार्ले। और मिंटो कौन था? तो भारत के वायसराय था। क्या था? मिंटो भारत के वायसराय था। और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का एक और नाम था, उस नाम क्या था? भारत परिषद अधिनियम 1909। क्या? भारत परिषद अधिनियम 1909। ऐसी भारत परिषद अधिनियम 1909 में क्या होता है कि मुस्लिमों के लिए अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव पारित हो जाता है कि हाँ, तू लोग अलग निर्वाचन क्षेत्र पे चुनाव लड़ सकता है। और उसको क्या हुआ कि 8 निर्वाचन क्षेत्र उसको मिल गया। यानी 8 जगह से तुम चुनाव लड़ सकता है। जाओ, ये 8 जगह से सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही चुनाव लड़ेंगे। यानी मुस्लिम लीग को सीधे समझिए कि कांग्रेस से अलग कर दिया। यानी हिंदू मुस्लिम एकता को बांट दिया। क्या कर दिया? हिंदू मुस्लिम में लड़वा दिया। ये कौन किया था लड़वाने का काम? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। इसी पे महात्मा गांधी कहे थे कि मार्ले मिंटो ने हमारा सर्वनाश कर दिया। हम लोगों को पूरा जितना बना बनाया खेल था सब बिगाड़ दिया। क्या किया? मार्ले मिंटो सुधार हमारा सर्वनाश कर दिया। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का। क्या? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी कहे थे, पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन कैसे कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया, यह कथन किसका है? तो हम लोग को क्या टेक आउट करना है? महात्मा गांधी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपना परिवार को बढ़ाने में सपोर्ट करें। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।